हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोधी कम्पिटिटिव क्वेश्चंस। सभी दोस्तों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज मैं ऐसा एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ उस महान भारत की महान विभूति के ऊपर जिन्होंने भारत को एक इतना मजबूत संविधान दिया कि उसके बारे में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। और चलिए हम उनके बारे में जो क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं तो उनके जीवन के बारे में कुछ क्वेश्चन हमने जो बनाए हैं तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। लेकिन इनके जो पिताजी थे तो वो जो है महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में आमडवे गांव के निवासी थे। लेकिन इनका जन्म जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म एमपी के मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। और जो जहाँ महू में हुआ था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म, और इस समय उसका नाम बदल दिया गया है। जहाँ पे इनका जन्म हुआ उसका नाम इस समय डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से वो स्थान अब जाना जाता है। तो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिताजी का नाम ऑप्शन नंबर ए इसका सही रामजी मालोजी सकपाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है रामजी मालोजी सकपाल। और इनकी पूजनीय माता जी का नाम था माता भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई था। और ये अपने माता पिता के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता के 14वीं संतान थे। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन डॉक्टर अंबेडकर के बारे में सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन है भीमराव लगभग 15 वर्ष आयु के थे तो उनकी शादी 9 साल की लड़की रमाबाई से कराई गई थी। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला तो सही है। अब बी की बात हम करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक आम्बेडकर के विचारों पर आधारित था जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को प्रस्तुत किए थे। यह भी सही है। और ऑप्शन नंबर सी है वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। यह भी सही है। और जो चौथा ऑप्शन है उन्होंने 1965 में बौद्ध धर्म अपना लिया था, जो कि ये ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है, जो ये गलत है। और अब यहाँ पे बात आती है कि उन्होंने बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, है ना। तो ऑप्शन है 1985, बी है 1980 में, सी है 1990 में और डी ऑप्शन है 1973 में। तो इसका ऑप्शन नंबर हम जो सही करेंगे वो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है 1990 में। तो उस समय 1990 में जो भारत की सरकार थी उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी। तो उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का समाधि स्थल क्या है। तो ऑप्शन ए है समता स्थल, बी है चैत्य भूमि और सी है वीर भूमि, डी है बौद्ध भूमि। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो होगा बी चैत्य भूमि। बाबा साहब के समाधि स्थल का नाम चैत्य भूमि है। जबकि समता स्थल की बात करें तो बाबू जगजीवन राम की समाधि का नाम समता स्थल है। और जो वीर भूमि है वो राजीव गांधी जी की जो है समाधि स्थल का नाम की। जबकि बौद्ध भूमि किसी भी समाधि का नाम नहीं रखा गया है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया है। तो पहला ऑप्शन है भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, बी है स्वतंत्र लेबर पार्टी, सी है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और ऑप्शन नंबर डी है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। जो कि दलित शोषित समाज संघर्ष समिति की स्थापना मतलब गठन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नहीं की थी, बल्कि स्थापना जो है मानवर कांसीराम साहब ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे? ऑप्शन है ए है प्रस्तावना समिति, बी है प्रारूप समिति, सी है एजेंडा समिति और ऑप्शन नंबर डी है संघ संविधान समिति। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति से ये, और ये 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण हेतु 7 सदस्यीय जो प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा है? ऑप्शन ए है पाकिस्तान पर विचार, बी है जाति का उच्छेद, सी है रुपए की समस्या, उद्धव और समाधान, ऑप्शन नंबर डी है नेहरू और गांधी, नेहरू और टैगोर। जो कि इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है कि गांधी, नेहरू और टैगोर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पुस्तक नहीं लिखी है, बल्कि ये पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद, रुपए की समस्या, उद्धव और समाधान, ये किताबें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखी हैं। लेकिन इनमें से भी जो है रुपए की समस्या, उद्धव और समाधान और जाति का उच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें बाबा साहब की किताबों में से एक हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा, गांधी, नेहरू और टैगोर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और जो उन्होंने 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में अछूत समुदाय के लिए जो है शहर की चौदार तालाब से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। कब चलाया था? 20 मार्च 1927 को महाड़ शहर में जो अछूत समुदाय के लिए पानी पीने या पानी लेने का अधिकार के लिए सत्याग्रह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने चलाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, ये तो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ, ये सही है। और ऑप्शन सी है पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था, यह भी सही है। ऑप्शन डी है पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की संख्या 18% कर दी गई थी। और पूना पैक्ट एक, अब ये देखो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है कि पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को नहीं हुआ था, बल्कि इसमें लिखा है हुआ था। तो ये हुआ कब था? तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। और इस समय गांधी जी जो थे वह पुणे की मरवदा जेल में कम्युनल अवार्ड के विरोध में आमरण अनशन कर रहे थे। तो उस समय बाबा साहब ने ऐसा मतलब पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है किताबों से कि बाबा साहब ने उस समय पूना पैक्ट में रोते हुए, मतलब बेमन से रोते हुए पूना पैक्ट में उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और ये क्या है? आज भी यह भारत के बेस्ट सेलिंग बुक्स में गिनी जाती है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सल्यूशन। ये जो है आजकल की अगर हम बात करें तो बेस्ट सेलिंग बुक्स में बाबा साहब की ये बुक गिनी जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, डॉक्टर अंबेडकर। और बाबा साहब अंबेडकर ने 1924 में अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रयास के रूप में जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की थी। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका डॉक्टर अंबेडकर ने शुरू नहीं की थी? तो ऑप्शन ए है मूक नायक, ये तो उन्होंने की थी। बी है बहिष्कृत भारत, ये भी की। और सी है प्रबुद्ध भारत, ये भी की। ऑप्शन डी है सरस्वती, जबकि बाबा साहब ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू नहीं किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा डी से है, सरस्वती।
सरस्वती पत्रिका का संपादन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने नहीं निकाली थी, बल्कि दलित अधिकारों की रक्षा के लिए बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं लिखी थीं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आपको अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर करें। और मैं ये समझता हूँ कि कम से कम बाबा साहब के बारे में हर एक नागरिक को, भारत के हर एक नागरिक को जानना चाहिए, भले ही वो चाहे किस जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो। क्योंकि हमने देखा है कुछ लोगों ने बाबा साहब को पूरे विश्व का या पूरे भारत का ना बना करके उन्होंने सिर्फ दलितों तक ही सीमित कर दिया है, जबकि ऐसा कहना गलत है। बल्कि बाबा साहब ने सभी भारत के सभी लोगों को, भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया में भी कई लोगों को जो है उन्होंने एक सही दिशा दिखाई है। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक और शेयर ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।